जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इस शरीर से, इस काया से और इस निकाय से जगत के कैसे लाभ प्राप्त हो, धर्म के माध्यम से लाभ अर्जित करने के लिए भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल से जुड़ें। पूरा वीडियो देखें। सहमत हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं। ब्रह्मांड निकाया, ये ब्रह्मांड की ही काया है। काया शरीर को कहते हैं। निकाय है पूरा जगत, उसी का काया है, उसी की परियोजना है, परिकल्पना है। योजना स्वयं से, स्वयं के काया से स्वयं को प्रदर्शित करना है, अभिव्यक्ति करना है। मनुष्य अपने स्वयं के काया को, स्वयं को संज्ञान लेकर, अनुसंधान करके, विश्वास करके, स्वयं को जानकर मैं क्या हूं, संपूर्णता को जान सकता है, संपूर्ण को जान सकता है। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, उसे जान सकता है। ब्रह्म ही पूर्ण है, संपूर्ण है। सदा स्मरण में रहे। विस्मृति, भूलने की आदत है इस शरीर को। ये भूलने की आदत इसीलिए है कि संसार से संबंध, संसार की जो व्यवस्था है एक न एक दिन छूटती है। लेकिन संसार को भूल जाएं, ये वैराग के लिए है, वैराग पैदा करने के लिए भूलने की आदत है। ये ना भूलें कि अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म की रश्मि है, यानी किरण है। इस किरण से ही के द्वारा ये कीर्ति, ये कर्म है, ये आकीर्ति है। ये कर्म ब्रह्म से जोड़ने के लिए है, ब्रह्म से जुड़ने के लिए ये कर्म है, जो एक से बहुश्याम हुआ है, संख्या से असंख्य हुआ है। असंख्य भी एक हो जाएं, एक संख्या से, एक सत्य से, शांति से, परम शांति से। जो परमात्मा है वो समान रूप से, स्वभाव के रूप में सब में विद्यमान है। शरीर भी सभी का जो काया है वो 5 तत्वों से, 5 पदार्थों से बना हुआ है। सभी की काया तो सब समान रूप से हैं। अहम ब्रह्मस्मि, तो हमारे ही समान, जो जिससे पैदा होता है उसी के समान होता है। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब हम ईश्वर के अंश हैं पूरा जगत, तो ये ईश्वर के समान होना चाहिए। इसका कार्य ईश्वर के समान होना चाहिए। पूरे संसार को ईश्वर के समान, ब्रह्म के समान समझना चाहिए। समझ करके सबका सादर, सबका आदर, सबका अभिवादन, सभी का अभिनंदन हाथ जोड़कर करना चाहिए। सभी के हर एक की इच्छा, हरि परमात्मा की इच्छा, जो स्वभाव है शांति, परम शांति, उसके साथ जोड़ना चाहिए।
मन कर्म वचन से, क्योंकि ये शरीर कोमलांगम है। ये कटु वचन, कठोर भोजन को इसके लिए प्रिय नहीं है, अप्रिय है। जो अप्रिय हो वो मन कर्म वचन से ना करें। आहार हमारा सरस हो, सरल हो, सुपाच्य हो, सद आहार हो, तो वाणी में भी हमारे सरलता और नम्रता आए। सबके साथ समान व्यवहार, सदव्यवहार, सबका विचार एक हो जाए, सदविचार, सबकी भावना एक हो जाए, सद्भावना अनेक से एक हो जाए, सबकी बुद्धि एक हो जाए, सद्बुद्धि, सबका ज्ञान एक हो जाए, सद्ज्ञान, यानी अनेक से हम एक हो जाएं। एक से ही हम अनेक हुए हैं। अनेक इसीलिए हुए हैं अपनी एकता को सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा एक है, एक ब्रह्म है। उसी ब्रह्म से की ही पूरी काया और निकाया है। हम संपूर्णता को प्राप्त करें, संपूर्ण जगत के लोगों का सहयोग प्राप्त करें, पूरे जगत के लोगों को सहयोग करें, पूरे जगत के लोगों के लिए शुभकामना करें, जीवन को उपयोगी बनाएं, संसार को उपयोगी बनाएं। गुण कर्म, श्रेष्ठ गुण कर्म के आधार पर स्पर्श करें और संबंध बनाएं। इसलिए क्योंकि समान गुण कर्म वालों से स्पर्श न होने पर, विषम लोगों से स्पर्श होने पर संक्रमण बीमारियां होती हैं। समान गुण कर्म कुल से संबंध न होने पर वर्ण संकरी संतान पैदा होते हैं, जो कुल को नाश कर देते हैं और संक्रमण रोग शरीर को नाश कर देता है। लेकिन इसी को लोग विज्ञान नहीं, हम संज्ञान लेते हैं, स्वयं के संज्ञान, स्वयं का अनुष्ठान, स्वयं पर अनुशासन, स्वयं का ध्यान। परमात्मा भी ध्यान करते हैं। किसका ध्यान? अपना ध्यान, अपने स्वयं की आत्मा का ध्यान। स्वयं का ध्यान रखकर हम दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। स्वयं आत्मा पर विश्वास करके आत्मविश्वास से सबके विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी प्रयास से, कयास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब परमात्मा सदैव साथ में है तो उसे ढूंढ करके प्रयास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसकी आवश्यकता भी नहीं है, इसके लिए कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ उपयोगिता जीवन की और संसार का जो परंपराएं हैं, उन्हीं पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उन्हें उपयोगी बनाने की आवश्यकता है, उनके महत्व को, उनके नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, जिससे रोग, शोक, आबादी नहीं बढ़ेगी, बर्बादी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जब सब कुछ शांति होगा तो कामनाएं भी शांत होंगी, इंद्रियां भी शांत होंगी, बुद्धि भी शांत होगी, चित्त भी स्थिर होगा, मन भी शांत होकर स्थिर होगा। लोग कहते हैं कि जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता।
काम है वहां राम नहीं हो सकते, लेकिन संसार कर्म के अधीन है। राम के बिना कर्म नहीं हो सकता, कर्म के बिना संसार नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्मों को राम के कर्म से जोड़ दीजिए, राम के काज से जोड़ दीजिए। हर काम राम का होगा। राम काज के लिए अवतार मिला है, जन्म मिला है, तो राम काज करिए। अपने ही सबको सिया राम समझ करके सभी का आदर सत्कार सेवा बंदन सहायता सहयोग करिए। लेकिन इसमें बाधा जो है, विघ्न को प्रथम निमंत्रण गणेश को, जो निर्विघ्न करते हैं, सर्व कार्य निर्विघ्न कुरु देव में, वही निर्विघ्न करते हैं। यानी जो सद्बुद्धि होती है वही निर्विघ्न करती है। सिर्फ प्रयास नहीं, विश्वास चाहिए अपनी परंपराओं पर, और उन परंपराओं में जो बाधा है यथा स्थित बनाए रखने। जो जहां की वस्तु है वहीं पर शोभा देती है। धरती का गुण जो जिसमें विकार है, जिसमें प्रभाव है, उसके विकार को शीत करके शुद्ध करके, जो गौ माता गोबर से संसार के अवशेष कूड़ा गंदगी से धरती की वस्तु धरती को ही अर्पित हो, धरती की वस्तु प्रकृति में ना पहुंचने पाए, जैसा कि आज पहुंच रही है। आज धर्म के कार्य में लोग बाधा डाल रहे हैं। ओम की जो ध्वनित हो रही है, स्वर के रूप में स्फुटित हो रही है, कंपन हो रही है, जिससे संसार की में तरंगों के कारण गति हो रही है, कर्म हो रहे हैं। उस स्वर को अगर आप कहीं स्वर होता हो तो वहां पानी रखिए, उसमें देखेंगे आप तरंगे उठेंगी। ध्वनि होती हो, कंपन होता हो, तो वहां जो वस्तु रखिए उसमें आप हलचल देखेंगे। तो ये ओम की गति को मशीनों के शोर ने, स्वर को प्रभाव ने दबा रखा है। इस मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग ने ताप को बढ़ा दिया है, शांति नहीं है। कठोर आहार ने व्यवहार को बिगाड़ दिया है। संसार में जो फंडामेंटल राइट करने वाले चाहने वाले लोग हैं, जो गुण कर्म के आधार पर श्रेष्ठ उपयोगिता संसार की वस्तुओं का, पहले जो जात की बात थी, पहले जात नहीं था, वर्ण था, लेकिन जब उन्नति शुरू हुई तो गुण कर्म के आधार पर जात, और वो जात संसार के पदार्थों तत्वों की उपयोगिता, सुंदर उपयोगिता, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन में संसार के जो रस हैं उसमें सुरक्षित रहते हैं, सभी पदार्थ उसमें सुरक्षित रहते हैं। आज जिसमें आप भोजन कर रहे हैं, कभी लेबोरेटरी में भेजिए और जांच कराइए कि उसमें कितने तत्व सुरक्षित हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। आपको पता चलेगा उसमें ऐसा कोई तत्व, पोषक तत्व नहीं है जो आज भोजन की प्रणाली है कि जो आपको स्वस्थ रख सके, वो आपके रोग को बढ़ाने वाली है। आज की संसार की जो उपयोगिता, क्यों ये
अधिकार, फंडामेंटल राइट, अधिकार के कारण हुआ है। जात के आधार पर संविधान में व्यवस्था दी गई है, धर्म के आधार पर संविधान में व्यवस्था दी है, लोगों को बांटने के लिए, अनेक को एक न रहने देने की ये षड्यंत्र है। जब भी समीक्षा होगी संसार की, दुखों की, विपत्ति की, तो इन नेताओं को जो ये नीतियां बना रहे हैं, इन्हीं को दोषी माना जाएगा। इसीलिए किसी का अनादर नहीं, लेकिन जो शांति में, धर्म की शांति में बाधा डाले, उसका जय जयकार नहीं, उसका सहयोग नहीं होना चाहिए, उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।